नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय हो गया रात 8 बजे का। रात 8 बजे दिन भर की 6 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। हर रोज रात को 8 बजे देखिए विमर्श न्यूज पर खबरों का खास बुलेटिन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने लगाई अखिलेश यादव के घर में बड़ी सेंध। अपर्णा यादव के बाद अखिलेश के मौसा भी बीजेपी में जाने को तैयार। भारत ने ऐन वक्त पर श्रीलंका को बचाया। भारत ने लंका को दिए 140 करोड़ डॉलर की सहायता। अलवर में गूंगी बहरी नाबालिग दुष्कर्म मामले में आया नया मोड़। पुलिस ने जोमैटो डिलीवरी बॉय को लिया हिरासत में। डिलीवरी बॉय ने ही बाइक से मारी थी लड़की को टक्कर। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्य सचिव को लगाई फटकार। पूछा, कोरोना से हुई मौत पर क्यों नहीं दिया मुआवजा। भारत साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच हुआ रोमांचक। अफ्रीका ने दिया टीम इंडिया को 297 रनों का टारगेट। पूरा बिहार शीतलहर की चपेट में। 2 दिन बाद पूरे राज्य में होगी भारी बारिश, ओलावृष्टि और ठनका गिरने की भी आशंका मौसम विभाग ने जताया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बुधवार को दिन के 2 बजे तक ऑनलाइन हाजिर होने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से होने वाली मौतों पर मुआवजा नहीं देने पर बिहार के मुख्य सचिव को कड़ी फटकार लगाई है। बिहार के साथ ही आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को भी तलब किया गया है। कोर्ट ने इन दोनों सचिवों को आज दोपहर 2 बजे तक वर्चुअल सुनवाई के लिए पेश होने का आदेश दिया था। बता दें कि कोरोना वायरस के कारण जान गंवा चुके लोगों के परिजनों को अभी भी मुआवजा नहीं मिली है। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। मुआवजा राशि का भुगतान नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिवों को तलब किया। कोर्ट ने कहा कि दोनों मुख्य सचिव दोपहर 2 बजे तक वर्चुअली अदालत के सामने पेश हों। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सबसे छोटी बहू अपर्णा यादव कि बीजेपी में शामिल होने की क्या है इनसाइड स्टोरी। हमारे संवाददाता कुमार आकाश ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो गई हैं। अपर्णा यादव मुलायम सिंह की बहू और अरविंद बिष्ट की बेटी हैं। भाजपा से उनके रिश्ते पहले से ही चर्चा में रहे हैं और इसीलिए उन्होंने आज बुधवार को आधिकारिक रूप से भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इसके पहले वह 2017 में सपा उम्मीदवार के रूप में इसी सीट से लड़कर और श्रीमती रीता बहुगुणा से थोड़े से मतों से चुनाव हार चुके हैं। अपर्णा की शादी मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना यादव के बेटे प्रतीक यादव से हुई है और यह दोनों शादी के पहले स्कूल से ही मित्र थे। दोनों ही लखनऊ के लोरेटो कन्वेंट इंटर स्कूल में पढ़ते थे। आगे अपर्णा मास्टर डिग्री के लिए ब्रिटेन के मैनचेस्टर गई थी और इंटरनेशनल रिलेशन इन पॉलिटिकल में MA की डिग्री ली। यह पढ़ी लिखी और दुनिया भर में घूमी फिरी महिला हैं। मुलायम सिंह के साढ़ू ने बीजेपी में जाने की घोषणा करते हुए सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को उनके घर में कैद करके रखा गया है। गुप्ता ने यह भी कहा कि पार्टी में अब नेताजी और शिवपाल सिंह यादव का कोई सम्मान नहीं बचा है, इसलिए वह बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। खबर मौसम की है। बिहार में अगले 3 दिनों तक कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि 2 दिन तक तो कोल्ड वेव के हालात बने रहेंगे। उसके बाद चौथे और 5वें दिन पूरे राज्य में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ओलावृष्टि और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। देखिए एक रिपोर्ट। पटना सहित बिहार के 19 जिले 2 दिन से शीतलहर की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान जताया है। उनका कहना है कि 8 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली पछुआ हवाओं के कारण बिहार में कनकनी बढ़ी है और ये हालात अभी 2 दिनों तक बने रह सकते हैं। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 3 दिनों के बाद पूरे बिहार में तेज़ बारिश हो सकती है। इसके साथ कहीं कहीं ओले पड़ सकते हैं और कई जगहों पर ठनका गिरने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में उत्तर पछुआ के साथ उत्तरी हवा का प्रभाव लगातार बना हुआ है। इन हवाओं के प्रभाव से राज्य के उत्तर पश्चिम के पश्चिमी चंपारण,
सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज तथा दक्षिण पश्चिम के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल और दक्षिण मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के कुछ हिस्सों में आने वाले 2 दिनों में कोल्ड डे का असर और बढ़ सकता है। हालांकि इस दौरान तापमान में कोई बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश का मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस गया में रिकॉर्ड किया गया। राज्य के अधिकतर शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहा। बहरहाल मौसम विभाग ने दावा किया है कि 2 दिनों के बाद तापमान में थोड़ी वृद्धि हो सकती है, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ठंड से बचने के उपाय करिए, बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर पर बचाइए, उन पर ध्यान रखिए। राजस्थान के अलवर में कुछ दिन पहले एक मूक बधिर लड़की के साथ हुई गैंग रेप की घटना में अब एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने एक जोमैटो डिलीवरी बॉय को हिरासत में लिया है। बताया ये जा रहा है कि इसी डिलीवरी बॉय ने लड़की को अपनी बाइक से टक्कर मारी थी। देखिए एक रिपोर्ट। राजस्थान के अलवर के तिजारा फाटक पुलिया पर लहूलुहान मिली मूक बधिर नाबालिग के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने एक जोमैटो डिलीवरी बॉय को हिरासत में लिया है। इसी युवक की बाइक से लड़की को टक्कर लगने की बात सामने आ रही है। टक्कर भी तब लगी थी जब राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस पुलिया पर सवारी उतारने रुकी थी। हालांकि यह सब सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिख रहा है। इस मामले में आज अलवर की एसपी तेजस्विनी गौतम कुछ खुलासा कर सकती हैं। पुलिस ने यह तो पहले ही मान लिया था कि नाबालिग से गैंग रेप नहीं हुआ है, अब उसके तथ्य भी जुटाए जा रहे हैं। फूड डिलीवरी बॉय ने भी कबूल कर लिया है कि लड़की को उसकी बाइक से टक्कर लगी थी। इसके बाद वह सीधा निकल गया था। अब पुलिस यह गुत्थी सुलझाने में लगी है कि लड़की के प्राइवेट पार्ट पर चोट कैसे लगी थी। बहरहाल पुलिस ने एक बस ड्राइवर और 2 ऑटो चालकों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि लड़की के प्राइवेट पार्ट में चोट कैसे लगी। खबर आ रही है कि श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की कमी होने से हाहाकार मचा है। श्रीलंका एक भारी मुश्किल में घिर गया है। ऐसे में मित्र देश भारत ने श्रीलंका की बड़ी मदद की है। श्रीलंका के अखबारों में भारत की मदद सुर्खियों में है। हर अखबार ने भारत की तारीफ करते हुए अपने हेडलाइंस में भारत की मदद को प्रमुखता से छापा है। देखिए एक रिपोर्ट। श्रीलंका इन दिनों कर्ज की बोझ में दबा हुआ है। हालत यह है कि श्रीलंका को कर्ज चुकाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। अब तो श्रीलंका की हालत उस परिवार की तरह हो गई है जिस परिवार की दैनिक ज़रूरतों के लिए भी पड़ोसियों का मुंह देखना पड़ रहा है। श्रीलंका के प्रमुख अखबार डेली मिरर के पहले पन्ने पर खबर छपी है कि तेल के प्यासे श्रीलंका को भारत ने दी लाइफ लाइन। श्रीलंका के प्रमुख आर्थिक अखबार डेली फाइनेंशियल टाइम्स ने भी पहले पन्ने पर खबर प्रकाशित की और लिखा कि श्रीलंका जब ईंधन और ऊर्जा के संकट में समाता दिख रहा है तब भारत ने श्रीलंका की मदद की है। श्रीलंका के एक अखबार द आइलैंड ने कहा है कि बिना आईएफएफ के पास गए श्रीलंका ने इतनी बड़ी विदेशी मुद्रा का इंतजाम कर लिया, ये एक सकारात्मक प्रगति है। इस अखबार ने भारत की मदद की तारीफ करते हुए लिखा, जब श्रीलंका आर्थिक संकट से घिरा है तो मित्र देश ने उसे बड़ी मदद की है, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो भारत के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 296 रन बनाए हैं। रैसी वॉन रेन डुजेन ने सबसे ज़्यादा 129 रन बनाए। तेम्बा बाउमा ने 110 रनों की पारी खेली। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने अपने वनडे करियर का दूसरा शतक जमाया है। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज़्यादा 2 विकेट लिए, जबकि रविचंद्रन अश्विन को 1 विकेट मिला। झारखंड के गुमला जिले में वर्षों से हो रहा कोयले का अवैध खनन, जिनको मिला कोयले का लिंक वही नहीं कर पा रहे खनन, और माफिया वर्षों से करोड़ों रुपए का लगा रहे चूना। देखिए कुमार आकाश की यह रिपोर्ट। झारखंड के दुमका जिले से खबर आ रही है कि भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने जिन 15 कोल ब्लॉक का आवंटन किया है उनमें वे खनन नहीं कर पा रहे हैं जिनके नाम से आवंटन है।
15 आवंटित कोल ब्लॉक में 4 ब्लॉक सीसीएल के ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी आईसीएल को दिया गया है और 3 कोल ब्लॉक झारखंड के बाहर के बिजली कंपनियों को दिया गया है। पर इनके साथ साथ कोई भी कंपनी कोयला का खनन नहीं कर पा रही हैं। इसकी वजह बताया जाता है कि 350 माफिया इस धंधे में लगे हुए हैं और वे लोग अवैध तरीके से कोयला खनन करते हैं। इनके साथ 17,000 की संख्या में अवैध कर्मी खनन का काम करते हैं। इससे 40 टन कोयला के लिए उन्हें 6,000 दिया जाता है। इस तरह हर दिन का अनुमान है कि 8 करोड़ रुपयों का कोयला अवैध रूप से निकाला और बेचा जाता है। केंद्र सरकार के अधिकारी बार बार अवैध धंधे को रुकवाने के लिए दुमका आते हैं। दुमका वे रहते हैं तब तक कुछ बात संभलती है, फिर जब वे दुमका से बाहर चले जाते हैं तो फिर कोयला का पूरा खनन व्यापार माफिया लोगों के हाथ में चला जाता है। तो ये थी आज के दिन भर की 6 बड़ी खबरें। चलते चलते कुछ खास खबरों पर हमने चर्चा किया। कल रात को 8 बजे दिन भर की 6 बड़ी खबरों के साथ फिर हम हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। आपसे आग्रह है, हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप खबरें पढ़ सकते हैं। तो देखिए विमर्श न्यूज़ हर रोज़ रात को 8 बजे विमर्श न्यूज़ पर खबरों का खास बुलेटिन।